हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि आज हम एक ऐसी डीआई की बात करने वाले हैं जो आपका पूरी तरह से दिमाग हिला देगी। और क्यों ये दिमाग हिला देगी? एक तो देखो मेंस की डीआई है और किस तरह से अप्रोच उसमें लगेगी। अगर आपने वो अप्रोच नहीं लगाई तो ये मान के चलना कि आप अगर आधा घंटा भी इसके क्वेश्चंस में लगा दोगे तो भी आप इसके क्वेश्चंस आधे घंटे में सॉल्व नहीं कर पाओगे। डीआई देखने में बिल्कुल जैसे स्ट्रक्चर देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, लेकिन जब उसे अंदर से पढ़ोगे तब पता लगेगा कि इसमें तो कोई डेटा भी नहीं दिया। यानी कि बिना डेटा के केवल और केवल परसेंटेज में एक चीज़ दे दी जाए, आपको ये भी नहीं पता कि टोटल चीज़ है कितनी, तब आप उस डीआई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात, ये इनकम एक्सपेंसेस पर बेस्ड डीआई होने वाली है, यानी कि बहुत मज़ेदार डीआई होने वाली है। तो चलो अपने सेशन को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और जो भी बच्चे नए जुड़े हो उन्हें मैं पहले ही बता देता हूं कि हम लोग यहाँ पे आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही हम डेली एक मेंस का सेशन भी लेके आते हैं जहाँ पर हम आपको मेंस की डीआई कराते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। हर चीज़ की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो ये देखिए, इस डीआई में क्या है, हिंदी वाले परेशान मत होइए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लैंग्वेज है, इसके अलावा कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो वो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग देख लीजिए। इसमें देखो आपसे क्या कहा जा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ, कि जब आप इस बार ग्राफ एंड पाई चार्ट को पढ़िए कि स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ये आपको एक डायरेक्शन दिया गया है। अब इस डीआई के बारे में देखो क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस टी आर 5 फ्रेंड्स। जो पी क्यू आर एस टी हैं वो आपके 5 फ्रेंड हैं। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज, जो बार ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, द एक्सपेंसेस एज परसेंट ऑफ सैलरी। जो बार ग्राफ है उसमें से एक जो लाइन है, यानी कि ब्लू लाइन, जब आप नीचे देखते हो यहाँ पर तो ये आपको पता लग रहा है कि परसेंट एक्सपेंस दिखा रहा है टोटल सैलरी पर। यानी कि अगर 60% ये दिया हुआ है तो हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर उसकी सैलरी 100 रुपये होती तो उसका एक्सपेंस कितना होता, 60 रुपये होता। ठीक है, अगला देखो, एंड एक्सपेंस ऑन रेंट एज परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंस ऑफ ईच ऑफ देम। और जो आपका रेड कलर से दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्सपेंस ऑन रेंट पे है, ये आपको दिया गया है। लेकिन ये रेंट का जो एक्सपेंस है वो किस पे दिया गया है, किस की परसेंटेज के आधार पे दिया गया है, ये दिया गया है टोटल जो आपका एक्सपेंस हो रहा है उसके आधार पे। यानी कि अगर आपकी पी के लिए मैं बात करूं, अगर मेरा पी 100 रुपीज़ कमाता तो उसका टोटल एक्सपेंस कितना होता, 60%। तो यहाँ से 60 रुपये उसका क्या निकल के आता, टोटल एक्सपेंस निकलता। और फिर जब हम बात करते कि उसका रेंट पर एक्सपेंस कितना है, रेंट पर खर्चा कितना आ रहा है, तो फिर आप निकालते 60 रुपीज़ का 16.67%, यानी कि 10 रुपये निकलता। ठीक है, ये 16.67% जो आपका टोटल खर्चा आ रहा है ना, उस खर्चे का परसेंटेज के बेस पर है। ठीक, ये आपको दिया गया है। आगे पढ़ो, द पाई चार्ट शोज द परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन। जो पाई चार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है ऑफ रेंट एक्सपेंस। ये जो आपका पाई चार्ट दिया गया है ये कंप्लीटली किसको शो कर रहा है कि टोटल आपका जो पैसा खर्च हुआ है रेंट के ऊपर, टोटल पी क्यू आर एस टी के द्वारा उनका किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये शो कर रहा है। ठीक, और आगे आपको एक नोट में दिया गया है कि अगर किसी की सैलरी पूछी जाएगी तो आप कैसे निकालोगे, सैलरी उसकी होगी सेविंग प्लस एक्सपेंस। अब जब आप इन चार्ट्स को देखते हो तब आप देखते हो सर इसमें कहीं भी कोई भी डेटा नहीं दिया गया कि किसकी कितनी सैलरी है, किसका कितना खर्चा है, हर चीज़ परसेंटेज के आधार पर दे दी गई है। तो सर हमारा क्या अप्रोच रहेगा कि हम इन क्वेश्चंस को करें भी तो हम कैसे करें, हम चलिए x मान लें या 100x मान लें, कुछ भी करें, लेकिन किसे माने, क्या हम सैलरी को माने। अगर मान लीजिए आपने सैलरी को माना तब आप कैसे कर पाओगे बाकी चीज़ों को, कैसे हम एक कॉम्बिनेशन बैठाएं, हम कौन सा चीज़ पर हम एक वेरिएबल सेट करें जिससे हमारा हर एक पर्सन की सैलरी, सेविंग और एक्सपेंस उसी वेरिएबल के ऊपर निकले। कहने का क्या अर्थ हो गया कि मैं किसको मैं एक्स मानूं, किसको मैं एक ऐसा वेरिएबल मानूं। मान लीजिए मैं अगर सैलरी पी की एक्स मान लेता हूं तो क्यू की सैलरी एक्स के टर्म में कैसे डिफाइन होगी,
या फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन तीन चीज़ें हैं आपके सामने, सैलरी है, सेविंग है, एक्सपेंस है और एक्सपेंस ऑन रेंट है। इन चार चीज़ों में से किस चीज़ के ऊपर मैं अपने वेरिएबल को सेट करूं कि जिससे इस वेरिएबल का जो भी डिपेंडेंसी है वो इन पांचों लोगों पर सेट हो जाए, यानी कि इन जो पांचों लोगों की बाकी चीज़ें हैं वो सभी एक्स की फॉर्म में ही निकले। तो हम किस चीज़ पर उसे सेट कर सकते हैं? अगर आपने ये अप्रोच ढूंढ ली तो फिर ये आपके लिए डीआई कुछ नहीं है, अदरवाइज ये डीआई इतनी टफ है कि किसी पे इसके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। समझ गए? तो किस चीज़ को हम सेट करेंगे? सर अगर मुझे ये बताओ सर, लिंक कहाँ से कर सकता हूँ मैं इन चीज़ों को? देखो, कहाँ से आप लिंक कर सकते हो? आप लिंकिंग के लिए आपको सब ये पता है कि इस बार ग्राफ में जो आपको दिया गया है, उस बार ग्राफ में तो सबकी इंडिविजुअल दिया गया है कि इंडिविजुअल एक्सपेंस दिया गया है और इंडिविजुअल एक्सपेंस ऑन रेंट दिया गया है। लेकिन लिंक कहाँ पर किए गए हैं? इस चार्ट में, पाई चार्ट में हमें लिंक करके दिया गया है कि उनका जो एक्सपेंस हो रहा है रेंट के ऊपर एक दूसरे के सापेक्ष कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब आप बताओ किन कौन से चार्ट पर मैं एक वेरिएबल सेट करूं? सर मुझे पाई चार्ट पे ही करना पड़ेगा वेरिएबल सेट। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा रेंट निकल के आएगा, रेंट पर जो खर्चा निकल के आएगा वो सब लोगों का एक्स की फॉर्म में मेरा निकल आएगा, और जब वो खर्चा मेरा एक्स की फॉर्म में निकल आएगा तो फिर बार ग्राफ में एज अ परसेंटेज रख के सारे लोगों की सैलरी, सेविंग और जो भी एक्सपेंस है वो भी एक्स के फॉर्म में निकल आएंगे, तब मेरी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो चलिए सर इसको कर लेते हैं। किस तरह से चीज़ें होंगी वो मैं चलिए आपको सिखा देता हूँ। तो किस तरह से हमारी टेबल सेट होगी? सबसे पहले सर मुझे पाई चार्ट दिया गया है। इस पाई चार्ट की अगर आप बताइए, किसी भी पाई चार्ट की अगर परसेंटेज के फॉर्म में वैल्यूज़ अगर होती हैं तो वो टोटल पाई चार्ट की वैल्यू क्या होती है? 100% होती है। अगर मैं इस पाई चार्ट की वैल्यू 100x मान लूँ, अगर मैं इस पाई चार्ट की वैल्यू कितनी मान लूँ? 100x मान लूँ, तो चलिए आप उन सभी लोगों का रेंट पर होने वाला खर्चा बताइए। चलिए हमारे कितने लोग हैं? P, Q, R, S और T, यही आपके 5 लोग हैं। तो सर हम अगर 100x मानेंगे तो हम रेंट पर खर्चा निकाल सकते हैं, यानी कि रेंट का कितना खर्चा आ रहा है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। P का कितना आएगा? P कहाँ पर है? ये वाला है। तो 100x का 25% यानी कि 25x हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला Q का कितना आएगा? 30x आएगा। ठीक है सर, इसको भी हम लिख लेते हैं। अगला R का मेरा सर 20x आएगा, फिर 15x आएगा एंड अगला 10x आएगा। ये तो सर हमारा आ गया सबका रेंट का खर्चा। अब इस पाई चार्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी बात होगी वो होगी इस बार ग्राफ पे। तो P का आप ये बताइए, अगर रेंट पे खर्चा कितना है? P का रेंट पर खर्चा है सर 16.67%। तो 16.67% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आएगी वैल्यू 1/6। लेकिन 16.67% ये खर्चा है, उसकी टोटल जो खर्चा हो रहा है उसी का परसेंट तो निकाल रहे हो ना आप, कि अगर उसका खर्चा मान लीजिए 60 रुपये था तो उस 60 रुपये का 16.67% उसका किस पर खर्च हो रहा था? रेंट पर हो रहा था। कन्फर्म, यानी कि तो जो आपका ये 1 है वो उसका रेंट पर खर्चा हो जाएगा, और ये जो उसका नीचे अपॉन में जो 6 लिखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? उसका टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये बताओ कि अगर 1 की वैल्यू आपके हिसाब से किसके बराबर है? 25x के बराबर है। तो टोटल एक्सपेंस उसका कितना होगा सर? 6 है। तो यानी कि 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 150x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है उसका। चलिए इसको बताइए, टोटल एक्सपेंडिचर P का कितना आया? 150x आया। ठीक है, अब देख लो ना, कुछ भी डाटा नहीं दिया था उसके बाद भी हम आराम सब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरा निकालिए, Q के लिए निकालिए, यानी कि 15% का जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना आएगा? 15% का फ्रैक्शन कितना आता है? 3/20 3/20 आता है इसका फ्रैक्शन। और 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 30 के बराबर है सर, 30x के बराबर। तो 1 की वैल्यू 10x, तो 20 की वैल्यू 200x।
ये अभी हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें। अब आगे निकालो आप 20x, ये 20x यहाँ पे देखो 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, 1/4 यानी कि 1/4 में 1 किसके बराबर है, 1 सर मेरा बराबर है किसके बराबर आ रहा है 20, 20x के बराबर आ रहा है, तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 80x के बराबर हो जाएगी। आगे ऐसे ही देख लीजिए, अगला हमें क्या दिया गया 20% दिया गया, 20% की वैल्यू यानी कि 1/5 हो गई। 1 की वैल्यू किसके बराबर सर 20 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 20 नहीं 15x के बराबर। एक सेकेंड, 1 की वैल्यू किसके बराबर, यही इसी के तो बराबर होगी ना s के लिए 15x, तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 75x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला देखो कि 75x हो गया। अगला 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10, 1 की वैल्यू किसके बराबर 10x के बराबर, तो 10 की वैल्यू किसके बराबर 100x। तो ये तो सर हमारा निकल आया टोटल एक्सपेंडिचर। अब सर ये बता दो टोटल एक्सपेंडिचर अगर निकल आया तो हम अपनी टोटल इनकम निकाल सकते हैं क्या, क्या हम अपनी टोटल इनकम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालोगे इनकम बताइए? सर बहुत आसान है इनकम निकालना, कि अब हमें ये तो पता है अगर मेरा टोटल एक्सपेंडिचर निकल आया और बार ग्राफ में मुझे जो ब्लू लाइन दी गई है वो यही तो दिया गया है कि उसकी सैलरी का वो कितने % अपने एक्सपेंडिचर, मतलब उसका कितना एक्सपेंडिचर है, यानी कि पी के लिए अगर उसकी सैलरी 100 होती तो 60% उसका खर्चा होता। समझ रहे हो? यानी कि 60% की वैल्यू किसके बराबर होगी पी के लिए 150x के बराबर होगी कि नहीं होगी? तो जब पी की वैल्यू 150x के बराबर होगी, 60% की वैल्यू, 60% की वैल्यू किसके बराबर 150x के बराबर, तो आपकी सैलरी टोटल कितनी होगी 100% होगी। तो 100% कैसे निकालोगे, 100% ही तो निकालना है ना, तो 150x अपॉन 60 इंटू 100 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताइए, 250x आएगा, 250x आएगा। ये हम क्या निकाल रहे हैं, अपनी सैलरी निकाल रहे हैं सर। यहाँ से हम अपनी सैलरी काउंट करे ले रहे हैं। जिसने ये टेबल बना ली उसके लिए ये कुछ भी नहीं होने वाला, जिसने भी ये टेबल अगर कंप्लीट कर ली तो उसके लिए ये डीआई बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब आगे देखो, क्यू के लिए टोटल सैलरी उसकी क्या हो जाएगी 80% की वैल्यू किसके बराबर है सर, 80% की वैल्यू बराबर है मेरी 200x के बराबर है ना, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 200x इंटू 100 अपॉन 80, यही है ना। जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 50, ये आपका 5, यानी कि ये भी 250x निकला, ये भी हमारा 250x निकला क्यू के लिए। अब 80x आर का आप निकाल लो 80x, यानी कि 64% इज इक्वल टू 80x। यहाँ तक ठीक है। अब आप किससे काट दो उसको, 100% ही तो निकालना है ना, तो 16 इंटू 4 कर लो, क्योंकि 4 इंटू 25 करोगे तो तुरंत 100% निकाल लोगे, तो 16 से काटोगे तो 4% की वैल्यू बराबर 5x। 100% के लिए 25 का गुणा कर दोगे तो ये कितना आएगा 125x। सर बहुत आसानी से कर लेंगे, बस कैलकुलेशन है, मेंस की डीआई है, 4 से 5 मिनट तो इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगेंगे ही लगेंगे। और अगला देखो कहाँ पे आ गए हम, एस पर आ गए। एस पर आपको 75% इज इक्वल टू 75x, यानी कि 100% की वैल्यू 100x। अब आगे देखो 50% टी के लिए 50% इक्वल टू अगर 100x है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 200x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप चाहो तो अपनी सेविंग भी काउंट कर लो। सेविंग कितनी है 250x उसकी सैलरी है, 150x उसका खर्चा है, तो उसकी सैलरी कितनी होगी 100x, सॉरी सेविंग्स उसकी कितनी होगी 100x होगी। यहाँ पर 50x आएगा क्यू के लिए, इनके लिए कितना आएगा 45x आएगा, 25x यहाँ हो जाएगा और 100x यहाँ हो जाएगा। तो ये आपकी टेबल इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, आप इजीली उन्हें कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ।
चलिए अब आप देख लीजिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ टेबल कंप्लीट कर पाई है, और देख लो टेबल भी कब कंप्लीट हो पाएगी, जब आपको पता होगा कि चीज़ें किस तरह से लिंक होनी है। आपको ये डीआई आज की बहुत पसंद आने वाली है, इसीलिए मैंने इसका थंबनेल भी डाला था। ऐसी डीआई है जो आपका दिमाग घुमा देगी। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, द एवरेज एक्सपेंस ऑन रेंट बाई PQR। PQR के द्वारा एवरेज एक्सपेंस है जो रेंट पर, तो PQR के लिए आपका रेंट पर कितना आ रहा है PQR का, ये रहे आपके PQR। इनका रेंट पे खर्चा कितना आ रहा है 25x, 30x और 20x, यानी कि 25 और 30 55 और 20 75x। 75x और एवरेज अगर निकालोगे तो 75x अपॉन 33 इक्वल टू कितना आएगा 25x। ये किसके बराबर दिया गया 6250 के, यानी कि x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 25, इसके बराबर होगी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर देन रेंट एक्सपेंसेस ऑफ एस एंड टी। एस और टी का रेंट के अलावा जो एक्सपेंस आ रहा है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। इस टेबल में जब आप देखते हो तो एस एंड टी का, एस और टी अदर देन रेंट, तो एस एंड टी के लिए, एस के लिए देखो जब आप यहाँ देखोगे एस के लिए आपका अदर देन रेंट कितना खर्चा आ रहा है 75x टोटल है, 15x रेंट पे हो रहा है, तो कितना आ रहा है बताइए 60x हो रहा है। और इसका टोटल एक्सपेंडिचर, और इसमें से जब काउंट करोगे तो 90x। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 30x, और x की वैल्यू कितनी थी 30x आपका टोटल निकला है 30x। x की वैल्यू कितनी है सर 250, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो कितना इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी क्वेश्चन को, बहुत इजीली आप चीज़ों को कैलकुलेट कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन रेंट गिवन बाई एस एंड टी। एस और टी के बीच में जो रेंट दिया जाता है उनके बीच में डिफरेंस 5600 रुपये का है। आ जाओ सर, एस और टी में आपके हिसाब से रेंट का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो कितना है 15x और 10x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो 5x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 5x की वैल्यू सर दे रखी है 5600 के बराबर। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ एस एंड टी। एस और टी की एवरेज सैलरी हमें को बतानी है। एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी 100x और 200x, यानी कि 300x, और उसका जब एवरेज लोगे तो 300x अपॉन 2 यानी कि 150x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब x 150x हो गया, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 130, अब 150 इंटू 1320, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या ये हमने सही किया है बताइए पहले तो, क्या ये हमने सही किया है 5x इक्वल टू अगर 5600 है, क्या ये हमने सही किया है, नहीं सर आपने सही नहीं किया है। तो कहीं तो हमने गड़बड़ की है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। चलो उसको एक बार दोबारा से कर देते हैं। 5x की वैल्यू किसके बराबर थी 5600 के, वैल्यू किसकी काउंट करनी है 150x की। ठीक, तो दोनों तरफ 30 का गुणा कर लो ना, सबसे अच्छा है। यहाँ भी 30 का गुणा कर लो, यहाँ भी 30 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये हमारा आंसर हो गया। लीजिए सर 1,68,000 रुपये उन दोनों की एवरेज सैलरी निकली। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस अदर देन रेंट पी और टी के बीच में। पी और टी के बीच में अदर देन रेंट, तो पी का अदर देन रेंट कितना होगा बताइए। पी का सर अदर देन रेंट होगा 150x माइनस 25x, यानी कि कितना होगा 125x। इसका रेशियो चाहिए टी के साथ, टी का कितना होगा 90x। 100x माइनस 10 करोगे, x से x कट जाएगा, 5 से काट लीजिए, और 5 से जब काटते हो तो कितना आएगा ये 5 दूनी 10 25 और ये 18। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 25:18। इसका आंसर क्या आएगा 25:18। बहुत सिंपल है। अगला चलते हैं,
यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, द टोटल सेविंग ऑफ ए क्यू एंड एस। क्यू और एस की टोटल सेविंग हमको दे रखी है, तो क्यू और एस की अपने टेबल में देखो कितनी आ रही है आपकी सेविंग। क्यू और एस की सर टोटल सेविंग आ रही है हमारी, क्यू 50x और ये एक्स 25x, यानी कि 75x। 75x इज इक्वल टू कितना है, 46875। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो जो भी आपकी आएगी। फिर क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ सेविंग ऑफ टी, टी की सेविंग प्लस एक्सपेंस ऑफ आर, आर का एक्सपेंस। अब ये नहीं कहा ना विदाउट रेंट, तो यानी कि उसका जो टोटल एक्सपेंस हो रहा है, एंड एक्सपेंस अदर देन रेंट ऑफ पी, पी का एक्सपेंस माइनस रेंट, ये आपको बताना है। इनका आपको सम बताना है। अब ये तो आप कर ही लोगे, आंसर में मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। अब इसके ऊपर तो हम अपना टाइम खराब करेंगे नहीं, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अगला देखो, द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंस ऑफ पी एंड क्यू अदर देन रेंट इज 1350। पी और क्यू के बीच में अदर देन रेंट, तो पी का अदर देन रेंट कितना आया था सर, 125 आया था। और क्यू का कितना आया था सर, इसका आया था सर 170, यही आया था ना। हाँ, 200 में से जब 30 जाएगा तो 170 आएगा। अब आप बताइए, इनके बीच का डिफरेंस ही तो आपसे कहा जा रहा है ना कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि 45x इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1350 के बराबर है। 1x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। व्हाट इज़ द टोटल सैलरी ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू की टोटल सैलरी आपको देखनी है। अब आपके सामने तो ये टेबल आपके सामने लिखी होगी, मुझे बार बार पीछे करनी पड़ रही है। तो पी और क्यू की टोटल सैलरी कितनी है, 250x यहाँ है, 250x है, यानी कि 500x है टोटल सैलरी। 500x है ना टोटल सैलरी, 500x और x की वैल्यू क्या है 30, तो 500 इंटू 30, टोटल सैलरी कितनी निकलेगी, यही निकलेगी ना। क्या हमने ये सही कर दिया है, बताइए, क्या हमने ये सही किया है, कैलकुलेशन हमारी ठीक है सर, सही है कैलकुलेशन तो ठीक है, फिर यही हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कुछ दिया है, नहीं दिया है। तो ये आपकी आज की डीआई थी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये डीआई कैसी लगी है, और ऐसे ही लगातार डेली मेंस की डीआई के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है डीआई, और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको डेली मेंस की डीआई कराने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में हम आपको बहुत सी मेंस की डीआई करा देंगे, और हिंदी और कंप्यूटर के लिए, आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलेंगे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।